Hello everyone, welcome to Legal Code. I'm Advocate Neeraj and today we are going to discuss the previous year question paper of All India Bar Examination 2021. This is a practice set number 20. इससे पहले मैंने practice set number 19 तक चैनल में अपलोड कर दिया है. आप लोग से रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप लोग जाएं और मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवाइज करें. नेक्स्ट, सबसे पहला सवाल यह है कि जितने भी सब ऑर्डिनेंस कोर्ट होते हैं उनके ऊपर नियंत्रण किसका होता है, तो इसका आंसर है ए, हाई कोर्ट. नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 34 ऑफ सीपीसी किसके बारे में बताता है, तो वो है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. नेक्स्ट, एनी क्वेश्चंस दैट सजेस्टिंग द आंसर, यानी कि ऐसे सभी प्रश्न यानी ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस जो कि आंसर के बारे में सजेस्ट करते हैं और उस व्यक्ति को पूछा जाता है जिससे एक्सपेक्ट किया जाता है, उसको हम कहते हैं लीडिंग क्वेश्चंस, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया गया है. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्लोज नंबर 1, 2 and 3 ऑफ द 145 सीपीसी में, तो श्योरिटी जो होता है, श्योरिटी इस बारे में लिखा गया है, मे रेंडर हिमसेल्फ पर्सनली लायबल, यानी कि वो व्यक्तिगत तौर पर यानी कि पर्सनली तौर पर लायबल होगा. बिल्कुल सही जवाब है. ही में ऑल्सो गिव अ चेंज अपॉन हिज प्रॉपर्टी, ये भी बिल्कुल सही बात है. और तीसरा इसमें लिखा गया, ही में अंडरटेक अ पर्सनल लायबिलिटी एंड चार्ज हिज प्रॉपर्टी एज पर द चार्ज. तो इसमें ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति जो श्योरिटी है, तो अगर वो किसी व्यक्ति को श्योरिटी देता है, अगर वो श्योरिटी देने में किसी प्रकार से असमर्थ होता है तो वो उसके लिए व्यक्तिगत तौर पर लायबल होगा. या दूसरा इसमें लिखा गया, उसकी प्रॉपर्टी जो दी गई है वो प्रॉपर्टी को जब्त किया जा सकता है और बेचा जा सकता है. तो इसका आंसर डी है, ऑल ऑफ दिस. नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 49 ऑफ फैक्टरीज एक्ट 1947 किसके बारे में बताता है, वेलफेयर ऑफिसर के बारे में. नेक्स्ट, धारा नंबर 115 जो कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में दिया गया है, तो उसमें जो केस वर्ड का जो दिया गया इसका आंसर है डेट इज बी, जिसके अंदर वो सभी सिविल प्रोसीडिंग्स आती है जो कि अदर देन सूट्स हैं. और ये सिविल प्रोसीजर के जो तहत सिविल सीपीसी के तहत जितनी प्रोसीडिंग्स होती है संपूर्ण तौर पर वो भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है. तो इसका आंसर बी जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, इसका आंसर है क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन. इसको हम उदाहरण से समझते हैं, जिसमें लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति कहीं रास्ते में चलता है और उसको कोई सामान गिरा हुआ मिल जाता है, वो उठा करके उसका इस्तेमाल अपने लिए कर लेता है, अपने पर्पस के लिए उस सामान का इस्तेमाल करने लग जाता है. वो उसकी मालिक की खोज नहीं करता है, बल्कि वो उस चीज़ का इस्तेमाल, जो कोई मूल्यवान वस्तु होती है, कोई वैल्यूबल चीज़ें होती है, उसका इस्तेमाल अपने लिए कर लेता है, जिस पे किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है, कंट्रोल नहीं है किसी अन्य व्यक्ति का. तो इसको हम कहते हैं क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन. नेक्स्ट, ऑर्डर नंबर 33 रूल नंबर 1 में अकिंचन के बारे में बताया गया. अकिंचन यानी कि जो गरीब व्यक्ति होते हैं, इसको हम कहते हैं इंडिजेंट पर्सन. तो इसमें लिखा गया सूट्स में बी इंस्टीट्यूट बाय द इंडिजेंट पर्सन के बारे में लिखा गया है. नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 22 बी ऑफ द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटीज को क्या एम्पावर करती है, तो इसका जो आंसर है, इसमें कोई भी इसका आंसर नहीं. बेसिकली इसका आंसर सी होना चाहिए कि वो लोक अदालत या परमानेंट लोक अदालत को पावर्स देती हैं. और इसके साथ इसमें ये बताया गया कि किस प्रकार से जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सेंट्रल और स्टेट लेवल में ऑथोरिटीज़ का गठन किया जाएगा, जिसमें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे. तो वो किस प्रकार से उनके प्रेसिडेंट बनेंगे, उनके पावर्स क्या होंगे, इसके बारे में बताया गया. तो इसका आंसर है डी. इंडियन एविडेंस एक्ट को कब बनाया गया था, इसका आंसर है 1872. आपको ये मैं चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपको डेट और कब कौन सी तारीख को इन्फोर्स हुआ था, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कहीं बार आता है. नेक्स्ट, इनमें से सही स्टेटमेंट बताना है प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में, कि एक लॉयर जो होता है उसका इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं है कि वो न्यायालय पे उपस्थित होने के लिए बॉयकट करे, या फिर वो इसी प्रकार से कोई भी एडवोकेट किसी प्रकार से न्यायालय के निर्णय को गलत तरीके से या इलीगल तरीके से प्रभावित नहीं करेगा और न्यायालय की प्रक्रिया का अब्यूसमेंट नहीं करेगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डी इसका आंसर है. नेक्स्ट, ड्राइड एडमिनिस्ट्रेशन एक फ्रांस का एक एडमिनिस्ट्रेशन माना जाता है. नेक्स्ट, विच एक्ट इज कवर्ड द साइबर क्राइम, इसका आंसर है आपका IT एक्ट 2000, डी इसका आंसर है. नेक्स्ट, कंस्पायरेसी की बात करते हैं तो द पर्पस ऑफ कॉम्बिनेशन मस्ट भी क्या होना चाहिए, वॉइड लीगल राइट ऑफ द विक्टिम. नेक्स्ट, कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट किसमें बताया गया, इसका आंसर है सी, सेक्शन नंबर 31 to 33 ऑफ द स्पेशल रिलीफ एक्ट. नेक्स्ट, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस की बात करते हैं बाय द एम्प्लॉयर, तो इसका आंसर है आपका डी. तो किस प्रकार से हो सकता है, उसको विक्टिमाइजेशन हो सकता है, या उसके ऊपर झूठा आपराधिक मुकदमा लगाया जा सकता है, या फिर वो यानी कि विदाउट लीव भी उसको जानबूझकर मतलब एब्सेंस लगाने का एलिगेशन लगाया जा सकता है, जो कि गलत होता है. डी इसका आंसर है. नेक्स्ट, द कॉस्ट रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इशू किया था कब, इसका आंसर 1991. नेक्स्ट, लॉफुल गार्डन की बात करते हैं तो कौन होता है, लॉफुल गार्डन वो होता है जो माइनर को रिप्रेजेंट करता है,
दूसरा इसमें लिखा गया है या फिर किसी न्यायालय के द्वारा भी अपॉइंट किया जा सकता है, लॉफुल गार्डियन। इसका आंसर या सी इसमें लिखा गया अ पर्सन हु हैज़ ऑथराइज्ड, यानी कि किसी अनमेरिड डॉटर के अगर कोई अनमेरिड डॉटर है तो उसके ऊपर ऑथराइज किया जाता है कि उसको रिप्रेजेंट करे। इसका आंसर है डी। नेक्स्ट, अंडर द कंपनीज एक्ट एवरी पर्सन सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी, तो उसे कम से कम एक शेयर जरूर लेना पड़ता है। नेक्स्ट, जीएसटी कब आया था? जीएसटी आया था 1 अगस्त सन 2017 को। डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, तो इस सेशन ये समाप्त होता है। आप लोग से रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप लोग जरूर और जरूर चैनल में विजिट करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवाइज करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से आते हैं। इसीलिए इसके साथ मैं जाते जाते आपको कहूँगा कि प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम।